स्टूडेंट्स, एक्टिविटी फॉर बैटल इन द जंगल पार्ट 2 में आप सबका स्वागत है। डू यू नीड टू रीड पार्ट 1 अगेन? तो आप सबको इसके लिए पार्ट 1 फिर से एक बार रीड कर लेना है, जिससे आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो घर पे एक बार रीड कर ज़रूर लेना। ओके, तो एक्टिविटी 4 में ये बैटल इन द जंगल पार्ट 2, तो इसमें क्या होगा, फिर से क्या बैटल होने वाला है तो देखते हैं। एट द मीटिंग द पैरट कॉल्ड ऑन देयर फ्रेंड। तो मीटिंग में क्या कहता है, पैरट है यानी तोता, वो क्या कहता है उसके दोस्तों को बुलाता है। द फ्लाई, तो कौन है, फ्लाई यानी कि मक्खी। यू बिकेम द स्पाई फॉर अवर आर्मी। तो मक्खी को क्या बनाता है, स्पाई। स्पाई यानी कि जासूस बनाता है। टेल अस द एनिमल्स फ्लाई, और उसको काम देता है कि तुम्हें हमारे जो दुश्मन हैं उनका प्लान बताना है। यस सेड द फ्लाई, तो मक्खी है वो मान जाती है, वो कहती है यस आई विल बिकम द स्पाई फॉर अवर आर्मी। मैं हमारी आर्मी का क्या बनूंगी, स्पाई बनूंगी यानी कि जासूस बनूंगी। ओके, बिफोर द बैटल, तो युद्ध होने से पहले, द लायन कॉल्ड ऑल द एनिमल्स टुगेदर। तो शेर था, उसने क्या किया, अपने सारे जानवरों को इकट्ठा किया। द टाइनी फ्लाई फ्लू इन एंड हिड नियर बाय। तो जो छोटी सी मक्खी थी वो वहाँ जाके उड़कर उनके पास जाके बैठ गई। आर यू ऑल रेडी, द लायन आस्क्ड। तो शेर ने पूछा कि क्या तुम सब तैयार हो। यस वी आर रेडी, दे ऑल शाउटेड। तो वो ज़ोर से सब चिल्लाए कि हाँ हम सब तैयार है। वी आर रेडी टू गो टू द बैटल फील्ड। हम सब युद्ध के मैदान में जाने के लिए तैयार है। देन लिसन केयरफुली सेड द लायन। तो सब ध्यानपूर्वक सुनिए यानी कि सब ध्यान से सुनिए। द लायन विस्पर्ड, तो शेर ने धीरे से कहा, आई हैव अ प्लान। मेरे पास एक क्या है, योजना है। कैप्टन फॉक्स यू हैव अ नाइस लॉन्ग टेल। कि उसने जो फॉक्स था शियार, उसको क्या कैप्टन बनाया था। यू हैव अ नाइस लॉन्ग टेल, तुम्हारे पास क्या है, एक लंबी सी सुंदर पूंछ है। यू विल बी माई सिग्नल, तो तुम्हें क्या करना है, मेरी एक सिग्नल बनना है। ऑन द बैटल फील्ड, तो युद्ध के मैदान में, आई शैल विस्पर इन योर ईयर। तो मैं क्या करूँगा, तुम्हारे कानों में धीरे से कहूँगा। व्हेन इट इज़ टाइम टू फाइट, जब लड़ाई का वक्त होगा तो यू विल पुट अप योर लॉन्ग टेल टू सिग्नल। तो तुम क्या करोगे, अपनी सी जो पूंछ है लंबी तुम्हारी, उसे ऊंचा करोगे। टू सिग्नल ऑल द एनिमल्स टू अटैक द बर्ड्स। तो सारे जानवरों को अपनी पूंछ ऊंची करके सारे जानवरों को पंछियों के ऊपर हमला करने का संकेत दोगे यानी कि सिग्नल दोगे। इज़ दैट क्लियर? तो क्या सबको पता चल गया? वेरी क्लियर सर सेड द फॉक्स। तो जो फॉक्स है सियार, वो कहता है कि अच्छी तरह से पता चल गया सर। वेरी वेल सेड ऑल द एनिमल्स इन वन वॉइस। ठीक है, सारे जानवरों ने एक ही आवाज़ में बोल दिया। द फ्लाई हरीड टू टेल द पैरट द लायन सीक्रेट प्लान। तो जो मक्खी थी छोटी सी, वो जल्दी से उड़ी तोते के पास, ये जो शेर का सीक्रेट प्लान था वो बताने के लिए। द टाइम फॉर द बैटल केम। अब युद्ध का जो समय था वो एकदम करीब आ गया था। बोथ साइड्स मेट ऑन द बैटल फील्ड। दोनों तरफ के जो योद्धा थे वो युद्ध के मैदान में मिले। सून द लायन विस्पर्ड टू द फॉक्स। जल्द ही जो शेर था उसने फॉक्स के कानों में धीरे से कह दिया, इट इज़ टाइम, अब समय हो गया है। पुट अप योर टेल, तुम अपनी पूंछ ऊपर कर दो। द फॉक्स पुट अप हिज टेल। तो जो फॉक्स था उसने अपनी पूंछ ऊपर की। टू सिग्नल द एनिमल्स टू अटैक, तो सारे जानवरों को
हमला करने का सिग्नल देने के लिए अपनी पूंछ ऊपर की। बट द पैरट वॉज रेडी, लेकिन जब तभी पैरट था वो तोता वो रेडी था। ही क्विकली एंड क्वाइटली सेड टू द बी, हरी एट वंस एंड स्टिंग द फॉक्स टेल। जल्दी और शांत धीरे से क्या करो, मक्खी को कह दिया कि जल्दी करो और धीरे से जो फॉक्स था उसकी पूंछ के ऊपर तुम्हें क्या करना है, स्टिंग करना है, यानी कि डंक मारना है। द बी स्टंग द फॉक्स, तभी मक्खी ने जो फॉक्स था उसकी पूंछ के ऊपर डंक मारा। ही स्टंग हिम वंस, उसने एक बार डंक मारा। ही स्टंग हिम ट्वाइस, 2 बार डंक मारा। ही स्टंग हिम 3 टाइम्स, 3 बार उसने डंक मारा। द फॉक्स फॉरगॉट ऑल अबाउट द सिग्नल, और जो फॉक्स था वो ये सिग्नल देना भूल गया। ही जंप्ड, अब वो कूदने लगा। ही शाउटेड, वो चिल्लाने लगा। ही रैन इन सर्कल्स आफ्टर हिज इंजर्ड टेल, तो पूंछ के ऊपर ये जो घाव लगने के बाद वो गोल गोल घूमने लगा। फाइनली टकड हिज टेल बिटवीन हिज लेग्स एंड रैन अवे, तो दोनों पैर के बीच में अपनी पूंछ दबा के वो वहाँ से भाग गया। द अदर एनिमल्स वेर कन्फ्यूज्ड एंड रैन आफ्टर हिम, तो जो दूसरे जानवर थे वो सब कन्फ्यूज़ हो गए और उसके पीछे भाग गए। दे रैन अवे फ्रॉम द बैटल फील्ड, वो युद्ध के मैदान से सब भाग गए। दे लॉस्ट द बैटल, और वैसे वो सारे जानवर युद्ध हार गए। द बर्ड्स फ्लटर्ड देयर विंग्स इन जॉय, तो सारे जो पंछी थे उन्होंने खुशी से अपनी पंखों को फड़फड़ाया। दे हैड वन विदाउट फाइटिंग एट ऑल, उन्होंने बिना युद्ध को लड़े ये युद्ध जीत लिया था। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये बैटल इन द जंगल का पार्ट 2 है वो उसकी कहानी समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी, क्योंकि यहाँ हमें समझ में आ गया कि कैसे तोते ने चतुराई से एक मक्खी की वजह से अपनी पूरी जो योजना बनाई और ये युद्ध को जीत लिया। मतलब कि यहाँ बुद्धि ताकत से बड़ी होती है, ये हमें समझ में आ जाता है। क्लियर? आई होप कि आपको ये स्टोरी समझ में आई है। अब आगे की एक्टिविटी 5 हम देखते हैं। ओके, सो एक्टिविटी 5 में स्टूडेंट्स, द एनिमल्स क्वेरल्ड अबाउट हु वॉज द स्मार्टेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो एनिमल्स जो झगड़ा कर रहे थे कि कौन स्मार्ट है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दे हैड डिफरेंट ओपिनियंस एंड योर क्लासमेट्स विल टू, तो ऐसे जिन उनका अलग अलग मतभेद था, वैसे आपके क्लास में भी स्टूडेंट्स का अलग अलग मतभेद होगा। हु डू यू थिंक वॉज द स्मार्टेस्ट, आप में कौन मानता है कि कौन ज़्यादा स्मार्ट होता है। द लायन हु प्रिपेयर्ड हिज आर्मी वेल, जो शेर था जिसने अपनी अच्छी आर्मी बनाई वो। और द पैरट हु ट्रिक्ड द एनिमल्स, या वो तोता जिसने एनिमल्स को अपनी अक्ल से फंसा दिया। हु डू यू थिंक इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट, आप में से कौन मानता है कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। द एलिफेंट हु कैन लिफ्ट अ ट्री, वो हाथी जो एक पूरा पेड़ को उठा सकता था। और द बी हु कैन विन अ बैटल विन अ स्ट्रिंग, तो या वो मक्खी जिसने स्टिंग करके यानी कि अपनी बुद्धि से ये बैटल को जीत लिया था। तो आपको ये बताना है एक्टिविटी 5 में। तो आई थिंक कि एक मक्खी और एक जो तोता था जिसकी वजह से अपनी बुद्धि से वो स्मार्टेस्ट था, और जो ये बी यानी कि मक्खी थी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। ओके, उसके बाद एक्टिविटी 6 है जो हम यहाँ पे देखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो एक्टिविटी 6 में क्या है, देयर आर मैनी अमेजिंग एनिमल्स इन द वर्ल्ड, बहुत सारे दुनिया में अलग अलग तरह के एनिमल्स होते हैं यानी कि जानवर होते हैं। बट मैनी एनिमल्स आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। सबसे पहले एक्सटिंक्शन क्या होता है, तो जिनका अस्तित्व खतरे में होता है यानी कि लुप्त होते हैं, लुप्त हो जाते हैं। जैसे कि डायनासोर हो गए हैं लुप्त, एक्सटिंक्शन, तो एक्सटिंक्ट हो गए डायनासोर। ओके, तो व्हेन एनिमल्स आर एक्सटिंक्ट, जब एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, दे नो लॉन्गर एग्जिस्ट,
ऑन अर्थ। तो कब हो जाते हैं? जब वो अर्थ पे यानी कि पृथ्वी पे नहीं रहते हैं, अस्तित्व उनका ख़त्म हो जाता है। एनिमल्स दैट आर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट आर कॉल्ड एंडेंजर। अगर उनका जो अस्तित्व है वो क्या है? इन डेंजर यानी कि खतरे में होता है, तो दे आर कॉल्ड, तो क्या कहा जाता है उनको? एंडेंजर। उनको क्या कहा जाता है? एंडेंजर्ड एनिमल्स। ओके, सम ऑफ दिस एंडेंजर्ड एनिमल्स, इनमें से कुछ एंडेंजर्ड एनिमल्स हमारे भारत में भी है, लिव इन इंडिया। कौन से हैं? वन इज़ कॉल्ड द इंडियन पर्पल फ्रॉग। उनमें से एक को कौन सा है? पर्पल फ्रॉग। तो पर्पल फ्रॉग, तो यहाँ पिक्चर भी दिया हुआ है पर्पल फ्रॉग का, आप देख सकते हैं। एंड इट इज़ वेरी रेयर। रेयर यानी कि शायद ही कहीं पाया जा सकता हो ऐसा। तो ये रेयर केस में मिलने वाला है, जो हमारे इंडिया में मिलता है ऐसा फ्रॉग है। फ्रॉग यानी कि मेढक। द पर्पल फ्रॉग लिव्स इन इंडियाज़ वेस्टर्न घाट। तो कहाँ मिलता है? ये भारत के वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। दिस अनयूजुअल प्लेस हैज़ माउंटेन्स। तो ये जहाँ यूज़ नहीं होती है ये जगह, जहाँ पे क्या आए हैं? माउंटेन्स आए हैं, फॉरेस्ट है यानी कि जंगल है, फिर सावन हंस है, पीट बॉग्स है, एंड फ्रेश वाटर वेटलैंड्स। तो यहाँ पीने लायक पानी है, ओके, जिसकी वजह से ये फ्रॉग पाए जाते हैं। बिकॉज द वेस्टर्न घाट्स हैव सो मच वेराइटी, इट इज़ होम टू अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये वेस्टर्न घाट्स में बहुत सारी वेराइटी होने की वजह से ये बहुत सारे पौधों का और जानवरों का क्या है? होम है, यानी कि घर है। वन ऑफ दीज एनिमल्स, इसमें से एक एनिमल क्या है? द पर्पल फ्रॉग। तो बहुत सारे एनिमल्स और बहुत सारे पेड़ पौधों में से एक कौन सा एनिमल है? पर्पल फ्रॉग। उसका भी एक घर है ये वेस्टर्न घाट। द पर्पल फ्रॉग वॉज ओनली रिसेंटली डिस्कवर्ड। अभी अभी ही ढूंढा गया है। डिस्कवर का मतलब है खोजा गया, डिस्कवर हुआ है। ऑल दो लोकल पीपल न्यू अबाउट द फ्रॉग। लोकल पीपल का मतलब होता है आजू बाजू वाले लोग, तो ये उसके बारे में जानते थे। साइंटिस्ट ओनली डिस्कवर्ड इट। तो साइंटिस्टों ने क्या किया? ढूंढा है। एंड रियलाइज इट, और उन्हें पता चला है इट वॉज अ न्यू स्पेसिस। ये एक नई ही जाति है। कब? इन 2003 में ही साइंटिस्टों को पता चला कि ये मेढक की कोई नई प्रजाति है। बल्कि जो वहाँ के लोकल लोग थे उनको तो पहले से ही पता था, वो इनके बारे में जानते थे। द फ्रॉग बरोज अंडरग्राउंड एंड ईट्स टर्मिट्स। तो ये जो मेढक है वो ज़मीन के अंदर रहते हैं और क्या खाते हैं? तो जो अंदर ज़मीन के अंदर कीटक को खाते हैं। इट्स कॉल्ड द पर्पल फ्रॉग। तो इनको पर्पल फ्रॉग कहा जाता है। द इंडियन पर्पल फ्रॉग और द पिग नोज फ्रॉग। तो इनको पिग नोज फ्रॉग यानी कि जो पिग के जैसा उनका नोज होता है, यानी कि नाक होती है। डिफरेंट नेम्स फॉर द सेम एनिमल कैन बी कन्फ्यूजिंग। तो ये दो नाम अलग अलग होने की वजह से कभी कभी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं लोग। सो साइंटिस्ट गिव एनिमल्स एंड प्लांट्स साइंटिफिक नेम्स। तो एक ही जाति के अलग अलग बहुत अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होने की वजह से साइंटिस्ट लोग होते क्या करते हैं? उनको एक नाम दे देते हैं खोज करने के बाद। द साइंटिफिक नेम फॉर द पर्पल फ्रॉग। तो पर्पल फ्रॉग का भी एक साइंटिफिक नाम है, क्या है? तो नेम फॉर द पर्पल फ्रॉग इज़ नासिका बत्रा हैद्रेनिस। तो ऐसा नाम है उसका, नासिका बत्रा हैद्रेंसिस। इट इज़ अ लॉन्ग नेम बट द नेम इज़ यूज़फुल फॉर साइंटिस्ट। लेकिन ये नाम क्या है? जो साइंटिस्ट है उनके लिए बहुत ही यूज़फुल है। बिकॉज ऑल साइंटिस्ट नो दिस वन नेम इज़ फॉर दिस वन काइंड ऑफ फ्रॉग। लेकिन ये जो नाम है ये एक ही मेढक के लिए यूज़ होने वाला, एक ही प्रकार के मेढक के लिए यूज़ होने वाला नाम है।
ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये एक्टिविटी समझ में आ गई है मेढक के बारे में। तो ये मेढक क्या है, अब इनका जोखम में है अस्तित्व, यानी कि ये इंडियन पर्पल फ्रॉग जो एंडेंजर एनिमल है, यानी कि 2003 में जिनकी खोज हुई है। ओके, तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया। ओके, तो इसके बारे में लिखें, अपनी नोटबुक में भी लिखें। आगे की एक्टिविटी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।